सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अमेरिका से उसका प्रत्यार्पण हो चुका है और वो भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की गिरफ्त में है। साल 2008 के मुंबई हमलों में 167 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी और इसके साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पित कर भारत लाया जा चुका है। एक वक्त था जब तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर हुआ करता था। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लोगों की जान बचाने वाला ये शख्स आने वाले सालों में जान लेने वाला एक खूंखार आतंकी बन जाएगा। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अमेरिका से उसका प्रत्यार्पण हो चुका है और वो भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की गिरफ्त में है। हालांकि सवाल यह है कि एक पढ़ा लिखा प्रोफेशनल इंसान आखिर कैसे आतंकियों का एजेंट बन गया। तहव्वुर राणा की जिंदगी की परतें खोलें तो कहानी हैरान कर देती है। तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में हुआ था। वहां से उसने मेडिकल की पढ़ाई की और पाकिस्तानी सेना में मेडिकल कोर में भर्ती हो गया। एक डॉक्टर के रूप में उसकी पहचान एक जिम्मेदार और शिक्षित व्यक्ति की थी। लेकिन साल 1990 के दशक के आखिर में उसने सेना को अलविदा कहा और कनाडा की राह पकड़ ली। कनाडा में नागरिकता पाने के बाद उसने इमिग्रेशन सर्विसेज का बिजनेस शुरू किया, जिसका नाम रखा गया फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज। फिर वो अमेरिका पहुंचा और शिकागो में अपना दफ्तर खोल लिया। बाहर से एक सफल प्रवासी उद्यमी दिखने वाला राणा अंदर से एक साजिश रच रहा था। तहव्वुर राणा की जिंदगी में एक और अहम किरदार था, डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी। दोनों बचपन से ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पाकिस्तान में एक ही स्कूल में पढ़े थे और वहीं से एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का आधार बन गई। हेडली बाद में अमेरिकी नागरिक बन गया, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था और तहव्वुर राणा बना उसका फैसिलिटेटर, एक ऐसा सहयोगी जिसने हेडली को भारत का वीजा दिलवाया, सफर का इंतजाम किया और उसकी आतंक से जुड़ी गतिविधियों में मदद की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के मुताबिक तहव्वुर राणा न केवल हेडली के भारत आने जाने का इंतजाम करता था, बल्कि उसे भारत में लक्ष्यों की रेखी यानी कि एम डिसाइड करने में भी समर्थन करता, उसकी मदद करता। बताया गया है कि मुंबई के चबाड़ हाउस, नेशनल डिफेंस कॉलेज और कई अन्य संवेदनशील ठिकानों पर हमलों की योजना में राणा की सक्रिय भूमिका रही और इन सारी गतिविधियों के पीछे मकसद सिर्फ एक था, भारत में खून की होली खेलना और दहशत फैलाना। राणा का इमिग्रेशन बिजनेस दरअसल आतंक की आड़ बन गया था। वहीं कहानी में आगे बढ़ें तो आपको बता दें कि 2009 में भारत में तहव्वुर राणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन भारत को उसका प्रत्यार्पण मिलने में आज 15 साल लग गए। गुरुवार को वो एक विशेष विमान से दिल्ली लाया गया, जहां एनआईए ने उसे अपनी हिरासत में लिया। अब उस पर भारतीय कानून के तहत मुकदमा चलेगा और न्याय की प्रक्रिया अपना काम करेगी। वहीं जाते जाते हम आपको यही कहेंगे कि तहव्वुर राणा की कहानी एक गहरी चेतावनी है कि आतंकवाद का चेहरा सिर्फ जंगलों में छिपे बंदूकधारी नहीं होते, बल्कि वो लोग भी हो सकते हैं जो सूट बूट में कॉरपोरेट दफ्तरों में नजर आते हैं। एक डॉक्टर, एक उद्यमी, एक प्रवासी जब गलत विचारधारा और बचपन की दोस्ती की गलत दिशा में बह जाता है तो वो इंसान से हैवान बन सकता है। भारत के लिए सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई के लिए एक बड़ी जीत है। इस पूरी वीडियो पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ सुधांशु शिव कुमार।